वो दुनिया के खिलाड़ी जो कहा करते थे कि असल लीग क्रिकेट पीएसएल है, वो कहते हैं ये बच्चों का खेल है, ये मजाक है। खुदारा इस खन्नास को दिल दिमाग से निकाल दीजिए। हम उतना ही प्यार करते हैं बाबर से जितना आप करते हैं। हारने के खौफ से और क्रिकेट पर अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड में परफॉर्मेंस की शायद आपको ये डर लगा कि कम हो जाएगी और आपने पाकिस्तान की कप्तानी को ठुकराया है। तो ये आपके न सिर्फ आपकी बदकिस्मती है बल्कि पूरे मुल्क की बदकिस्मती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कप हमारा है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये साल है वर्ल्ड कप का और अब ये लग रहा है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी समझ आ गई है कि ये साल वाकई में वर्ल्ड कप का है और जो कुछ भी हमने करना है इसी साल में करना है। इसी सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद है डॉक्टर काशिफ अंसारी, फिल्म मेकर है, स्पोर्ट्स प्रमोटर है, क्रिकेट तज्जिया निगार है, पेशे से डॉक्टर भी है, बहुत कुछ करते हैं। वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक डॉक्टर साहब। बिलाखिर पाकिस्तान के स्क्वाड में हमें तब्दीलियाँ नज़र आ गई। जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे, जिन यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, स्क्वाड में आते हुए नज़र आए। कैसे देख रहे हैं ये स्क्वाड जो आज अनाउंस हुआ है? बहुत ही पॉजिटिव एक मूव है। लेकिन उससे पहले कि हम स्कॉट पे बात करें, मैं आपके उन तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करूं, और आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, कि जितना आपको बाबर से प्यार है शायद उतना हमें ना हो, लेकिन हम भी बाबर से कम प्यार नहीं करते। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर हम बाबर को कोई पॉजिटिव चीज बता रहे हैं या कोई 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 मुस्बत राह दिखा रहे हैं तो हम कोई खुदा ना खास्ता उसके दुश्मन है। देख लीजिए, समझ लीजिए कि बाबर आजम इस मुल्क का असासा है। इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बाबर आजम है क्रिकेट के हवाले से। और अगर उस असासे को हमने लूज कर दिया तो पाकिस्तान क्रिकेट की पिछली 10-20 साल जितनी बड़ी जद्दोजहद है उसको हम मलिया मेट कर देंगे। अगर बाबर को कप्तानी से हटाने की या ब्रेक देने की हम बात करते हैं तो इसमें हमारी जाती कोई मकसद या किसी किस्म की कोई जाती मफादात का कोई सिलसिला नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बाबर 10 के बजाय 20 साल और खेले, इंशाल्लाह 25 साल और खेले। तो अगर अगर विराट कोहली कप्तानी से हटा के आपके दिनेश कार्तिक को श्रीलंका के खिलाफ खिला सकता है, या स्टीवन स्मिथ हटा करके ग्लेन मैक्सवेल से कप्तानी करवा सकता है रोहित शर्मा की, और शर्मा कहता है कि जी मैं जो हूं, मेरी जगह कप्तानी जो है हार्दिक पांड्या करेगा, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जो है विराट कोहली के दुश्मन है या हार्दिक या विराट को या रोहित शर्मा के दुश्मन है। दुश्मन हम किसी के नहीं है। हम सीधी बात करते हैं और सीधी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें और आपको दोनों को पाकिस्तान से प्यार है। हम दोनों बिल्कुल है, पाकिस्तान का परचम बिल्कुल बुलंद है। देखना चाहते हैं। तो अगर बाबर को 2 सीरीज के लिए ब्रेक दे दिया जाए और उसके बदले किसी और को कप्तानी दी जाए, किसी और को तैयार किया जाए, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें बाबर से दुश्मनी है। खुदारा इस चीज को दिमाग से निकाल लीजिए। हम बाबर से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। अगर आप 20 साल बाबर को खेलते देखना चाहते हैं तो हम 40 साल उसको खेलते देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। और वो खेलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसके जिस्म को, उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसकी सलाहियतों को मजीद ग्रूम होने के लिए ब्रेक दिया जाए। अब बात कर बिल्कुल, लें स्क्वाड की। बिल्कुल। मैं फिर ये समझता हूं कि स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन कप्तान शाहिन शाह अफरीदी को होना चाहिए था। शादाब को कप्तान नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? इसलिए नहीं होना चाहिए था कि शादाब, फिर वही मैं कहूंगा कि लॉबिंग काम कर रही है। फिर मैं वो कहूंगा पसंद नापसंद काम कर रही है। बनाना था ना शादाब को कप्तान, तो बनाते आयरलैंड की सीरीज के दरमियान और बाबर को ब्रेक देते। बनाना था शादाब को कप्तान तो उन 60 T20s में बनाते जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए थे वर्ल्ड कप से पहले।
बनाना था शादाब को कप्तान तो एशिया कप में कप्तान बनाते। जिस वक्त पूरा मीडिया, पूरा ड्रेसिंग रूम, पूरे के पूरे क्रिकेट के गुरुज बात कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी के कप्तान होने की, आपने शादाब को कप्तान बना दिया। उसकी फिटनेस का मसला है, उसकी बॉलिंग का मसला है, उसकी परफॉर्मेंस का मसला है, लेकिन चलो फिर भी कम से कम इतना तो किया कि बाबर को ब्रेक दे दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक पॉइंट ये है, और ये मैं आपको बड़ा मुस्तनद ज़राए से बता रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी नहीं ली। कप्तानी की उनको ऑफर दी गई, अब वो उनके कौन है बड़े, कौन उनको समझाने वाले हैं। शाहीन शाह अफरीदी का ये मौक़िफ़ सामने आया जो हमें पता लगा है कि रिज़वान और बाबर के ना होते हुए मैं टीम को लीड नहीं करूँगा, और इसकी एक वजह हमें नज़र आई कि रात को उन्होंने अपने ट्विटर पे एक पिक्चर भी शेयर की है ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना के, जिसमें वो रिज़वान और बाबर के साथ खड़े हुए हैं। और कल रात 1 बजे शादाब खान को, मतलब उस पोस्ट के बाद शादाब खान को इन्फॉर्म किया गया है कि आप कप्तानी करेंगे। अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की। मैंने भी वो पोस्ट देखी है और मुझे उसको मैंने जानबूझ के उसको इग्नोर किया, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल्स की बुनियाद पर और आप हारने के खौफ से और क्रिकेट पर अपनी परफॉर्मेंस, ग्राउंड में परफॉर्मेंस की शायद आपको ये डर लगा कि कम हो जाएगी और आपने पाकिस्तान की कप्तानी को ठुकराया है, तो ये आपके न सिर्फ आपकी बदकिस्मती है बल्कि पूरे मुल्क की बदकिस्मती है। ये क्या बात हुई कि बाबर और आजम नहीं होंगे तो मैं और रिजवान नहीं होंगे तो मैं कप्तानी नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप डर रहे हैं, आपको खौफ है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप वीक हो जाएगी और मैं हार जाऊंगा और मैं हमेशा के लिए अपनी कप्तानी के चांसेस को खत्म कर दूंगा। ये बात नहीं है। शेरों जब शेर बन के क्रिकेट खेली जाती है, जब वतन का परचम हाथ में ले लिया जाता है, तो बाजी गर्रिश की बाजी है। जो चाहो लगा दो, डर कैसा, जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये सोच वाह! के मेरा शेर मैदान में उतरे, ये सोच के मेरा कप्तान मैदान में उतरे। दे दो मुझे 11 डंडे, दे दो मुझे 11 लकड़ियां, मैं फिर भी इस मुल्क का परचम बुलंद करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें खौफ है कि 2 खिलाड़ियों से तुम जीतते हो और 2 खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से तुम हारते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम्हें पाकिस्तान की इज्जत को गंवाने का खौफ है। ऐसा नहीं होता। अपने अल्लाह पे भरोसा करो, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करो और फिर इस कौम की दुआओं के करिश में देखो कि तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। अच्छा, वैसे आपने अभी पहले ही सवाल के जवाब में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पिछला हमने प्रोग्राम किया और उसपे बहुत ज़्यादा बात की गई, हम पे तनकीद भी की गई, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो डिफरेंस समझ नहीं पा रहे कि बाबर आजम की कप्तानी पे अगर पॉइंट आउट किया जाता है, तो वो बाबर एज़ अ बैट्समैन बीच में ले आते हैं। कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि बाबर आजम बीइंग अ बैट्समैन तो शायद वर्ल्ड क्लास के दुनिया के टॉप 3 बैट्समैन में आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो अच्छा बैट्समैन हो, वही अच्छा कप्तान साबित हो। यार, ये चीज़ हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? शाहजेब मियां लोगों को शायद सचिन तेंदुलकर याद नहीं रहा, राहुल द्राविड याद नहीं रहा, ब्रायन लारा याद नहीं हुँ। रहा। ये वो नाम, बड़े बड़े नाम, मैंने सईद अनवर याद नहीं रहे, रमीज राजा याद नहीं रहे, आज मोहम्मद यूसुफ याद नहीं रहे। ये वो बड़े बड़े नाम थे कि जो अपने जमाने के बेहतरीन क्रिकेटर्स में शुमार होते थे, बैट्समैनों में शुमार होते थे। लेकिन जब उनको कप्तान बनाया गया तो वो कप्तानी के उस मेयार पे पूरे नहीं उतरे। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बेगम बिरयानी अच्छी बनाती है तो कल कोरमा भी अच्छा बना लेगी। अगर 2 लोगों का खाना वो अच्छा बनाती है तो 2000 का खाना भी अच्छा बनाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है और इसकी बेशुमार मिसालें बाबर ने पिछले 6 महीनों में आपको दे दी। बिल्कुल अगर ऐसे ही। कोई शख्स ठंडे दिमाग से मेरी और आपकी बात को सुने तो कोई मुझे ये बताए कि प्यारे भाई, जब न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज हो रही थी, उस वक्त जब गेंद पिच गीली थी और न्यूजीलैंड ने 2 स्पिनर से आपको 125 और 120 पे कंटेन कर दिया था, तो आपने नसीम शाह और हारिस रऊफ से बॉलिंग क्यों करवाई? अगर आप कप्तान थे, अगर आप में क्रिकेटिंग सेंस था, अगर आपके अंदर कॉमन सेंस था, तो आप उसी वक्त गेंद नवाज के हाथ में और शादाब के हाथ में देते और उसी हथियार से न्यूजीलैंड पर वार करते, जिन हथियारों से न्यूजीलैंड ने आपको आपके ऊपर वार किया था। चलो वो भी माफ कर दिया। जब आपने एशिया कप खेला और श्रीलंका के खिलाफ आपने बैटिंग करके देखा कि जो राजा पचका जो थे, राजा उनका पक्का। वीक पचका जो थे, उनका जो वीक पॉइंट था वो ऑफ स्टंप के बाहर 4 इंच की बाहर वाली गेंद है।
तो आपने अपने बैट्समैन को उनको सीधी गेंदें कराने को क्यों कहा, जिस वक्त सिर्फ वो स्पिनर थर्ड की मैन पे जरूरत खेल थी। रहे थे। ऑफ पे उनका हाँ, गेम ही नहीं था, सिर्फ थर्ड मैन और लेग साइड पे खेल रहे थे वो। और दोनों हमने थर्ड मैन और थर्ड लेग मैन पे साइड। उनसे 30 रन करवा दिए। एग्जैक्टली। अब चलो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, फाइनल हो रहा है वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड वाले इंग्लैंड वाले यस। बैटिंग कर रहे हैं, कमेंटेटर चिल्ला रहा है कि स्लिप नहीं है, स्लिप नहीं है, स्लिप नहीं है, नसीम शाह को, नसीम शाह को स्लिप दो। बाबर मिड ऑफ पे खड़े हुए हैं, रिजवान ने बंदे को मिड विकेट से उठा के स्लिप पे खड़ा कर दिया। बाबर पूछ रहे क्यों, उसने कहा चुप करो, देखो क्या होता है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। टिम पेन की मिसाल मैंने पिछले आपको प्रोग्राम में दी थी कि उसका जो 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 स्वीप शॉट है या फ्लैप है, वो जो करता है वो उसका फेवरेट शॉट है। शाहिन शाह अफरीदी उसको मिडिल स्टंप पे यॉर्कर मार रहा है, वो ऑफ स्टंप के बाहर खड़े होकर के बल्ले को सिर्फ टिल्ट कर रहा है, थोड़ा सा मोड़ रहा है, और गेंद सीधी बाउंड्री के बाद छक्के पे जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन छक्के खा लिए। बाबर मिड ऑफ पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, नसीम शाह गेंद कर रहे हैं आपके बेन स्टोक्स को और हैरी ब्रुक्स को, और नसीम शाह को जो 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 हिदायतें हैं वो लॉन्ग ऑन से हारिस रऊफ दे रहे हैं, मिड ऑफ पे बाबर खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर खराब बैट्समैन है, बाबर को टीम से निकालो, बाबर बहुत बुरा है, अल्लाह ना करे। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा बाबर को कप्तानी नहीं आती। भाई मेरे, बाबर को कप्तानी आती होती तो आप एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों जीत चुके होते। लेकिन नहीं, लोग समझते हैं कि मैं और आप बाबर के खिलाफ हैं। खुदारा इस खन्नास को दिल दिमाग से निकाल दीजिए। हम उतना ही प्यार करते हैं बाबर से जितना आप करते हैं। 30 साल क्रिकेट की तारीख में अगर कोई बैट्समैन इंजमाम के बाद हमने, जावेद मियांदाद के बाद हमने, आपके सईद सईद अनवर के बाद हमने कोई लड़का प्रोड्यूस किया है तो बाबर है। हम बाबर को गंवा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा ना फैक्ट पर बात करते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि हमारे लोग कहते हैं कि भाई हम और आप बात तो बहुत करते हैं लेकिन उसमें कोई फैक्ट्स नहीं होते। क्या मुझे आप बताएँगे कि भारत के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में पहला मैच हो रहा था, आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज़ का था, मोहम्मद नवाज़ को किसने कहा कि आप फास्ट बॉलिंग करवाओ? मैं अगर ये मिसाल दूंगा तो आपके लोग और मुझसे चिरक जाएंगे। उनसे पूछो कि क्या कप्तान को जाकर के आपके लेग स्पिनर को ये कहने की जरूरत थी कि जाकर के मीडियम पेस गेंद करो, गेंद गीली है, ओस पड़ी हुई है, हाथ से स्लिप हो रही है, तुम फुल टॉस, लो फुल टॉस मार रहे हो, सामने दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन खड़ा हुआ है, उसने रख रख के तुम्हें छक्के मारे। अगर यही बात मैं करूंगा तो आपके नाजरीन नाराज हो जाएंगे कि कप्तान को इतनी अकल नहीं थी कि भाई तू अपनी अपनी गेंद कर, अपनी फील्ड पोजीशन ले, मुझे 18 रन सेव करके दिखा दे। 18 16 18 रन थे लास्ट ओवर में, लेकिन वो उसको कप्तान ने कौन सा मशवरा दिया, और वो इतने नन्हे थे कि कप्तान का मशवरा भी मान गए और छक्के खा रहे हैं, मैच हार के चले आए। नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान का हुआ ना। एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हो रहा है, ये देखो, बाबर की सेंचुरी से फायदा किसको पहुंच रहा है और बाबर के हारने से नुकसान किसको हो रहा है। ये बात हमारी समझ में कब आएगी। ठीक है, ठीक है। बाबर आज़म की बात तो हमने डॉक्टर साहब की, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो इंडियन कंडीशंस में है और आप और हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास क्या स्पिनर्स हैं, किन ऑप्शंस के साथ हम जाएँ, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो भारत के पास बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, जिसमें अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, चहल हो गए, अक्षर पटेल हो गए। इंग्लैंड के पास आदिल रशीद, मोइन अली, लिविंगस्टन बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। बांग्लादेश के पास भी बड़े ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, शाकिब अल हसन हो गए, मेहदी हसन हो गए, बड़े बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बड़े ज़बरदस्त लॉयन हो गए या फिर इसके बाद ज़म्पा हो गए, उसके बाद एश्टन अगर हो गए, तो केशव महाराज, तबरेज़ शम्सी साउथ अफ्रीका के पास, न्यूज़ीलैंड के पास ब्रेसफिल और साथ-साथ सोडी हैं, फिर सेंटनर है, तो एक तवील लिस्ट है। अब पाकिस्तान का एक स्पिन कॉम्बिनेशन हमें इस स्क्वाड में एट लीस्ट नज़र आ रहा है कि शायद अब सोच लिया गया है कि हमें नवाज़, इमाद और शादाब के साथ जाना है। फिर इफ्तिखार भी टीम में है, वो भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं। तो आप पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग को कहाँ देखते हैं, इंडियन कंडीशंस को देखते हुए? अच्छा चलो, तुमने बड़ी अच्छी बात की, एक काम करो ना, जरा स्टैटिस्टिक्स निकाल लो। हुँ, शादाब, इफ्तिखार, नवाज, और आपने चौथा स्पिनर कौन सा पाकिस्तान का दिया इमाद आपने, वसीम। इमाद वसीम। इन चारों की आप पर ओवर एवरेज निकाल लो, 10 ओवर की, 50 ओवर की क्रिकेट में। उसके बाद मुकाबला कर लो सेंटेनर सऊदी से, या चलो इंडिया के पास चलते हैं, चाहल को देख लेते हैं, आपके अश्विन को देख लेते हैं, हम अक्षर पटेल को देख लेते हैं। 33 से 40% का स्ट्राइक रेट का फर्क है इन तमाम स्पिनर्स में। यस, यस। 33 से 40%।
ये यस। वही ट्रैक्स हैं जहां पर के युवराज सिंह और जडेजा ने पूरी दुनिया के बैट्समैनों को तिगिनी का नाच नचा दिया था। और आपके पास स्पिनर खेलने वाला कोई ऐसा बड़ा बैट्समैन नहीं है कि जो आपको ओवर नंबर 15 से लेकर ओवर नंबर 45 तक आपको रन्स बना के और 6 की एवरेज और 6.5 की एवरेज से स्पिनर्स को खेल पाएगा। जहां गेंद रुक कर आएगी, जहां गेंद स्पिन होगी, जहां गेंद अनइवन बाउंस होगी, वहां पर कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आपके पास नहीं है कि जो आपको रन बना के देगा। जब रन बना के नहीं देगा तो फिर वो आपका ओनस जो है और जिम्मेदारी जो है वो आपके स्पिनर पे गिरेगी कि जाओ 240 को सेव करो। 240 को सेव करने के लिए इमाद वसीम सीधी सीधी गेंद फेंकेंगे, शादाब की गेंद शायद टर्न हो जाए थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर इफ्तिखार कोई लेग ऑफ स्पिनर नहीं करते, कोई गेंद टर्न नहीं करते, कोई दूसरा नहीं फेंकते, कोई तीसरा नहीं फेंकते। नवाज वही चाइनामैन लेग लेग ब्रेक को गेन करेंगे, वो उनको शायद एक आध दो विकेटें मिल जाएं। पूरे पीएसएल के अंदर 6 टीमों के 6 कप्तानों ने, 6 इंतजामिया के लोगों ने, 6 मुख्तलिफ इंतजामिया के लोगों ने कोई एक ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस किया, कोई एक नो, लेग स्पिनर प्रोड्यूस किया? तो मेरे नो। भाई फिर मुझे 260 रन से क्या लेना देना, 265 के चेस से क्या लेना देना, मुझे फला की सेंचुरी और फला के 16 छक्कों से क्या लेना देना। मेरा मकसद पीएसएल नहीं है, मेरा मकसद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होने वाला वर्ल्ड कप है। कोई इस नालायक इंतजामिया को ये बताए कि भाई पीएसएल चाहे फला जीते या फला जीते, ये वक्ती तौर पर खुशी और थोड़ा सा अफसोस का मुकाम तो शायद जरूर हो चंद लोगों के लिए, लेकिन असल हदफ हमारा वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में हमें 3 स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर लेके जाने हैं, अलावा इन लोगों के जिनके आपने नाम लिए, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। कौन से गेम ऑलराउंडर्स हैं, इमाद जी, ऑलराउंडर्स कौन हैं। ऑलराउंडर्स है, कौन से गेम इमाद वसीम ने आपको जितवाए अपनी बॉलिंग से, कौन से गेम इफ्तिखार ने आपको अपनी बॉलिंग से जितवाए, कौन से गेम आपको नवाज ने अपनी बॉलिंग से जितवाए? कोई एक गेम बता दे मुझे एशिया कप का, वर्ल्ड कप का, ट्राई सीरीज का, बायलैटरल सीरीज का, जो इन लड़कों ने अपनी स्पिन से जितवाया हो। अब आप यूएसएल में उनसे नहीं उम्मीदें, जितवाया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। तो मेरे प्यारे भाई फिर क्यों बिला वजह अपने आप को हम बेवकूफ बना रहे हैं? हमारे लोगों का विजन नहीं है। अच्छा फिर वही बात आती है, सब कप्तान कौन है आपकी टीम का? बाबर है ना। बाबर को बुलाना चाहिए था बकिया 5 कप्तानों को और कहना चाहिए था भाइयों तुम जीत लो पीएसएल। मुझे कोई शौक नहीं है पीएसएल जीतने का, जीत गया अच्छी बात है, नहीं जीता कोई बात नहीं, मुझे जीतना है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के लिए मुझे 3 स्पिनर्स चाहिए। जाओ खोजो, जाओ तलाश करो, जाओ बना के दो मुझे वो 3 स्पिनर। किसी कोई ऐसी सोच नहीं थी। सोने पे सुहागा उन्होंने सीमेंटेड पिचे बना दी ये यही मेरा अगला सवाल था रावलपिंडी के डॉक्टर अंदर, साहब। इस रावलपिंडी में विक्टोरिया सीमेंटेड में क्या पाया? क्या बताओ जरा, पाया इन विक्टोरिया में? सीमेंटेड पिचे बना दी, 265 बन रहा है, तो आप में और आईपीएल में क्या फर्क रह गया? वो दुनिया के खिलाड़ी जो कहा करते थे कि असल लीग क्रिकेट पीएसएल है, वो कहते हैं ये बच्चों का खेल है, ये मजाक है, ये तमाशा है, ये एक मेला है जहां छक्कों और चौकों की बारिश होती है। हाँ, वो जमाने चले गए जबकि पीएसएल के अंदर टेंस मुकाबले होते थे, परेशान कुन सूरत हालें होती थी। खत्म कर दिया ना पीएसएल को आपने। आपने पिछले 15 दिनों में पीएसएल का सारा मजा किरकिरा कर दिया। आपने उसको एक मेले में कन्वर्ट कर दिया, जो मेला पूरी दुनिया में लगा करता है, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो आपकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो। वो सारा का सारा उसी थाली और उसी उसी कैनवस पे आके आप बैठ गए। इंतजामिया आपकी चने बेचने गई हुई है, इंतजामिया बैठ के छम छम खेल रही है। उसको नजर नहीं आ रहा कि इन बॉलरों को जो 55-55 रन 4 ओवर में पड़ रहे हैं, 60-60 रन, 70-70 रन पड़ रहे हैं, इन बॉलरों का मोराल कहाँ जा रहा है? इन जी। बॉलरों की स्किल सेट कहाँ जा रही है? इन बॉलरों की तरबियत का क्या हुआ? इन बैट्समैनों के 4 छक्के तो लगवा दिए, फला ने भी सेंचुरी बना दी, फला ने फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी। इन विकेटों का क्या होगा? इन फील्डर्स का क्या होगा? इसे कहते हैं नाआकिबत अंदेशी, इसे कहते हैं तमाशा, इसे कहते हैं ड्रामेबाजी, जो आपकी पीसीबी की करंट इंतजामिया ने इस पीएसएल के साथ किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात हुई इस हवाले से एंड आई होप कि हमारे लोगों को भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए और आगे चीज़ें बेहतर हों और वही हों जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट का ना सिर्फ बल्कि
पाकिस्तान का फायदा हो। इसी के साथ डॉक्टर काशिफ अंसारी और शाजिब अली को दीजिएगा इजाजत। ये कप हमारा है इंशाअल्लाह, और ये कप हम ही उठाएंगे और भारत के मैदान में जाके उठाएंगे। इंशाअल्लाह।